जैक सुलिवन के मुताबिक राष्ट्र सलाहकार जैक सुलिवन के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों के सम्मान में स्थापित एक इंडिया टीवी आपकी आवाज। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं G20 समिट को लेकर किस तरह से दिल्ली तैयार है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के 3 बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 15 बायलैटरल मीटिंग्स होंगे 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को। 8 तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अहम बायलैटरल मीटिंग्स है, जिसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होगी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ उनकी बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। स्पेशल इनवाइटी है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से G20 समिट में। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होगी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से स्पेशल इनवाइटी है G20 समिट के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे अहम बायलैटरल मीटिंग द्विपक्षीय वार्ता होगी वो होगी जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन जैसे ही भारत में लैंड करेंगे उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, लोक कल्याण मार्ग, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। और इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें सबसे खास होगा जैसे 2-3 पॉइंट आपको बता दूं। एक तो है जो ट्रेड को लेकर हमारी बातचीत हो रही है उसको लेकर होगी। दूसरी बात होगी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी में सबसे अहम होगा जो जेट इंजन को बनाने को लेकर एक समझौता हुआ था, उस पर मुहर लगने बाकी है, उस पर मुहर लग सकती है। और तीसरी होगी साथ ही जो ड्रोन का खरीदने जाने, इसका ट्रैक ड्रोन भी है, सर्विलेंस ड्रोन भी शामिल है। ये दोनों ही सिक्योरिटी के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत के दौरान मुहर लग सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की 8 तारीख के बाद 9 तारीख को भी अहम बातचीत होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री यूके, जापान और जर्मनी और इटली, इन चारों ही देशों के जो लीडर सारे उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। ऋषि सुनक के साथ जब बातचीत होगी इसमें अहम मुद्दा रहेगा ट्रेड का। इसके साथ ही जापान, जर्मनी और इटली भी शामिल है। इसके बाद 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होगी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ बातचीत होगी, जिसमें एक अहम मुद्दा रहेगा सिक्योरिटी में। हम बात कर रहे हैं रफाल फाइटर्स की जो खासतौर पर नेवी के लिए खरीदने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है इंडियन नेवी के साथ, फ्रांस के जो तमाम कंपनीज है और साथ ही साथ उनके सरकार के साथ। तो फ्रांस के साथ जो हमारी एक अहम बातचीत है जिसमें सिक्योरिटी का मुद्दा रहेगा। इसके अलावा कनाडा के साथ बायलैटरल मीटिंग है, कोमोरोस के साथ है, टर्की, यूएई, साउथ कोरिया, EU के साथ मीटिंग है, यूरोपियन यूनियन के साथ होगी, ब्राजील और नाइजीरिया। तो कुल मिलाकर 15 प्रधानमंत्री मोदी के बायलैटरल इंगेजमेंट होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। इसमें ऋषि सुनक के साथ इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं हम दोनों ही देश आगे बढ़े। और इस पर यूके क्योंकि काफी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द भारत के साथ उसके ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर मुहर लग जाए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मुहर लग चुकी है। और हमारे साथ संवाददाता पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, भारत के साथ तमाम जो बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही है, मीटिंग कहां पर हो रही है? क्योंकि इस बार वेन्यू एक है भारत मंडपम और दूसरा बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का आवास। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों या कहें कि द्विपक्षीय मामलों में एक गर्मजोशी दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और ये पहली बार हो रहा है जब हैदराबाद हाउस की जगह वो कुछ डिग्नेटरीज को अपने साथ है, जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात अपने घर पर होती है। यानी ये दिखाने का तरीका है कि किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में गर्मजोशी है। इसके अलावा कुछ वर्किंग लंच के दौरान भी मुलाकातें हैं जो मंडपम में होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको गर्मजोशी के लिए G20 प्लेटफॉर्म है। G20 में बताइए कि इस वक्त जो स्टेट लीडर्स हैं या स्टेट हेड्स हैं, कौन कौन से होटल्स में आ चुके हैं और कौन कौन से लीडर्स हैं जो आए हैं जिनके लिए खास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गए हैं? क्योंकि मैं भी ताजमहल होटल के बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ खास अरेंजमेंट है। मैंने वहाँ पर कई सारे देखा कि SPG के जवान भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अर्जेंटीना के जो
स्टेट हेड हैं वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो जहां से आप गुजर रहे हैं वो ताज और साथ में आईटीसी मॉल है, ये दो ऐसे होते हैं जहां पर जो इम्पोर्टेंट डेलीगेशन यानी आप मेन फोकस समझ लीजिए वो यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी मौर्या पे जो बाइडेन रुकने वाले हैं और इसीलिए जो बाइडेन और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बायलैटरल टॉक्स है वो एक अहम रोल अदा करेंगी, क्योंकि इसमें जहां MQ-9 रीपर GE इंजन और उसके अलावा जो न्यूक्लियर सिविल जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में जो एंड किया गया उसको लेकर आगे चर्चा होगी। अब इसीलिए इसके साथ साथ जो लीला कैंप्स या लीला एम्बेस होटल है, उसके अलावा जो गुरुग्राम के होटल्स हैं, उन सभी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेशन है वो वहाँ पर रुकेंगे। हाँ, आपको ये भी बता दें कि स्पेन, मैक्सिको और रशिया और चीन के शी जिनपिंग पहले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जो आ रहे हैं उनके लिए पूरी तैयारी की गई है और यही तैयारी की वजह से करीबन संख्या के हिसाब से अच्छा मनीष, आज बहुत खास मेहमान आने वाला है ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक क्योंकि भारतीय मूल से उनका कहीं नाता है, आप जानते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भारतीय मूल से आते हैं, वो खुद भी हमने देखा है कि कितने भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऋषि सुनक जब आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे, उनके लिए क्या इंतजाम है खास? देखिए, इंतजाम उनके लिए अलग से एक ऑडी की आर्मर्ड गाड़ी है वो तैयार की गई है। साथ में जो यहाँ पे एम्बेसडर है यूके के हाई कमिश्नर, उनकी जो डिफेंडर गाड़ी है वो मौजूद होगी। उसके अलावा जो MI6 का सुरक्षा कवर होगा जिसमें करीबन 40 से 50 के लगभग संख्या में ऋषि सुनक के साथ सिक्योरिटी पर्सन होंगे। 50 गाड़ियों का काफिला है जिसमें दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी मौजूद होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि जो एम्बेसी में हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ऋषि सुनक अक्षरधाम टेम्पल भी जा सकते हैं, ये बहुत इसकी संभावनाएं जताई गई हैं। MBA के क्लियरेंस के बाद वो तय किया जाएगा, तो इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अगर वो जाएं तो वहाँ खास इंतजाम। देखिए, G20 को लेकर के अपडेट बहुत सारे आ रहे हैं। लगा मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और फिर उसके बाद एक मुझे जुना भी उनके लिए बातचीत होगी, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ये तमाम चीज़ों में अमेरिका की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस मीटिंग के लिहाज से होने वाला है। कल और फिर आगे आने वाले होंगी तो 15 के करीब जो है वो बायलैटरल द्विपक्षीय मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले 3 दिनों में होने वाली है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको प्रिपेयर किया गया है वर्ल्ड बैंक की ओर से तैयार किया गया है। उसमें क्या क्या है, उसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार 9 साल से इस वक्त सत्ता में है और 10वां साल शुरू होने जा 10वां साल उनको अब हो गया है, लेकिन 10 साल तक का उनका जो ये कार्यकाल इसमें कार्य कर दिया है। और आज ऐसे हालात हैं जिसमें भारत भी नहीं, भारत के अलावा जो उसके पड़ोसी और साथ ही साथ जो दोस्ताना मुल्क हैं जैसे UAE है, जिस तरह जापान है, सिंगापुर है, ये तमाम जो देश है ये चाहते हैं कि भारत से सीखना चाहते हैं आखिरकार यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि भारत UAE के साथ, सिंगापुर के साथ, यहाँ पर रुपए के साथ UPI के जरिए पैसे लेन देन को काम करता है, यानी कि ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन अब जो और भी तमाम जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भारत में किस तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलता है। तो तमाम प्रधानमंत्री मोदी के जो फाइनेंस के सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में